सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको हैप्पी बर्थडे। एंड दूसरी बात, आई एम सॉरी क्योंकि मैं एकाकी का ग्रैंड प्रीमियर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। दो मेन रीजन है इसके। एक तो गुवाहाटी टू मुंबई के जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो ऑलमोस्ट सारे इंडिगो के हैं एंड मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि इंडिगो का क्या हाल हो रखा है वो आई थिंक बताने का जरूरत ही नहीं है। एंड दूसरा कुछ तो एयरलाइन था बट उसका प्राइस भाई साहब स्काई रॉकेट हो रखा था। एंड दूसरा मेन रीजन है ये, मेरा हालत खराब हो रखा है खांसी सर्दी के वजह से। ऑल्सो मैं टाइटल में क्यों लिख रहा हूँ आई एम सॉरी आशीष चंचलानी, मैं मैसेज में भी लिख सकता था ना कि ऐसा ऐसा मैं इन रीजंस की वजह से नहीं आ पाऊंगा। वेल मैं लिख रहा हूँ व्यूज के लिए एंड ऑल्सो ये बताने के लिए कि एकाकी का चैप्टर 2 आज रिलीज होगा शाम 7:35 में। तो देखना मत भूलना, ठीक है। अब इतना कुछ बोल दिया एकाकी के बारे में तो आशीष भाई भी सोच रहे होंगे कि नहीं आया, ठीक है। एंड हाँ गाइस, इससे पहले कि न्यूज देना स्टार्ट कर दूं बता दूं आज बहुत सारे न्यूज है मेरे पास, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड भाई इस हालत में भी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है। अब स्टार्ट करते हैं। एक शॉकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश के बरेली से। एक फादर अपने ही बेटे को मार देता है कुछ लोगों को पैसा देके। बेसिकली उसने कॉन्ट्रैक्ट हायर किया था 3.5 लाख रुपए में। जो बाप है बाबूराम वो अपने बेटे अनिकेत को ले जाता है बाहर, कहता है ना कि चलो बाहर घूमने चलते हैं ऐसा कुछ। इसके बाद वो अनिकेत को उन कॉन्ट्रैक्ट को सौंप देता है। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो अनिकेत को बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट करते हैं, पीटते हैं। देन फिर उसके माथे में भी कुछ भारी चीजों से हिट करते हैं। इसके बाद वो उसको रास्ते में फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, वो बंदे कार से अनिकेत को कुचलते भी है। ऐसा वो करते हैं पुलिस को मिसलीड करने के लिए। बेसिकली वो इस को हिट एंड रन केस बनाना चाह रहे थे। वैसा अनिकेत का फादर बाबूराम क्यों करता है? बेटे के नाम से उसने जो इंश्योरेंस कर रखा था उससे उसको पैसा मिलता 25 लाख रुपए। इसमें बता दूं एक बड़ा ट्विस्ट है, उसको 25 लाख रुपए मिलते लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी था 2 करोड़ रुपए का। बेसिकली एक लॉयर है आदेश कुमार, उसने बाबूराम को कहा था कि तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना ठीक नहीं है, तुम पैसे वैसे नहीं कमा रहे हो, एक काम करो बेटे के नाम पे इंश्योरेंस कर लो एंड अगर तुम्हारा बेटा का में डेथ हो जाता है तो तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। पर बाबूराम ने जो इंश्योरेंस कर रखा था वो 2 करोड़ रुपए का था एंड उसको पता ही नहीं था। बाकी का पैसा वो लॉयर खाने के प्लान में था। लॉयर कहता है ना कि मैं खुद लॉयर हूँ इसलिए इंश्योरेंस का पैसा निकालने में मुझे उतना दिक्कत भी नहीं होगा। एंड बाबूराम ने अपने बेटे के नाम पे जनवरी 2024 में इंश्योरेंस किया था। जो बाबूराम है उसका बता दो क्रिमिनल पास्ट भी है, वो कई बार जेल जाके निकल चुका है। अब पुलिस को ये सब कैसे पता चलता है? अनिकेत के डेथ के बाद जो बाबूराम है वो पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर देता है। पर ऑटोप्सी रिपोर्ट में पुलिस को पता चलता है कि अनिकेत के हेड में इंजरीज है। जो बाबूराम है वो बार बार अपना स्टेटमेंट्स बदल रहा था। इसके बाद पुलिस और स्ट्रिक्ट तरीके से क्वेश्चनिंग करने लगे तो बाबूराम कन्फेस करता है कि केस का नहीं है, उसने अपने बेटे को मारा इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में। आपको पता होगा कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। कई बार तो फ्रेंड्स भी लड़ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि तुमने इस पार्टी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। वेल ये जो पॉलिटिशियंस है क्या वो भी ऐसे ही लड़ते हैं? शायद से नहीं, क्योंकि एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहाँ बीजेपी की एमपी कंगना रनौत, तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले एक साथ डांस कर रहे एक शादी में। शादी भी किसका? बीजेपी एमपी नवीन जिंदल की बेटी का। मतलब समझ रहे हो, बीजेपी के पॉलिटिशियन की शादी में बाकी पार्टीज के पॉलिटिशियंस भी आके डांस कर रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को ऐसे मस्ती मजाक में शेयर कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये देखो इन सारे पॉलिटिशियंस को कैसे एक साथ डांस कर रहे हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो अपने करियर्स एंड लाइव्स को रिस्क पे डालते हैं फॉर सच लीडर्स। यूट्यूबर ओपन लेटर लिखे, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन आर सोशल इलाइट्स, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बाकी आप लोग लेफ्ट विंग राइट विंग करते रहो, उनके करियर के लिए जरूरी है। एक और यूजर लिखते हैं, लेफ्ट लिबरल महुआ मोइत्रा एंड राइट विंग क्वीन कंगना डांसिंग विद सेंट्रिस्ट सुप्रिया सुले ऑन बीजेपी एमपी नवीन जिंदल्स डॉटर सेरेमनी व्हाइल पीपल रिस्क देयर लाइफ, फैमिली एंड जॉब्स फाइटिंग फॉर देम ऑन सोशल मीडिया। ऑल्सो पॉलिटिशियंस का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के बारे में। तो रिसेंटली ये कुछ ऐसा बोल देती है जिसके बाद काफी सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन के बारे में आप सबको पता ही होगा, AQI के बारे में पता ही होगा। तो उससे रिलेटेड रिसेंटली वो कहती है जो स्प्रे होता है वो हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सोल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। तो यहाँ उन्होंने जो कहा AQI एक ऐसा टेम्परेचर है, इसको लेकर उनको ट्रोल कर रहे हैं ना। जैसे एक जन लिखी थी रेखा बत्ती गुल जी, बताइए AQI को टेम्परेचर बना देने वाली महिला को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, ये प्रदूषण से बचाएंगी? पहले आप इनके ज्ञान से तो बचकर दिखाओ। एक और यूजर कमेंट करते हैं AQI
AQI को तापमान समझने वाली सोच से अगर राज्य चलेगा तो हवा नहीं, लॉजिक सबसे पहले प्रदूषित होगा। एक और यूजर लिखते हैं जो कि हाँ ये लेडी नहीं है बट ऑडियंस है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू चीयर फॉर हर। और यहाँ बीजेपी पॉलिटिशियन का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं किरण रिजिजू के बारे में। ये बता दो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जिनको नहीं पता बता दो, ये नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश के है। तो इनके भतीजे का एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ वो एक पंजाबी ट्रैवलर जो चल के जा रहे थे उनको हेल्प करते हैं एंड इसके लिए काफी सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਊ ਫੈਂਟ ਕੇ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਈ ਯਾਰ पता नहीं कहा तो। हेलो हाय सर, सर जाना तो तवांग है मुझे। हम लोग बोमदिला तक जा रहे हैं, ले जाओगे? थैंक यू सो मच सर। भाई यार ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੋਮਦਿਲਾ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਵਾਂਗ ਦੇ। ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ सीधा लंच करांगे तो भी तोड़े वास्ते ਅਸੀਂ स्पेशल रोकिया भी ਤੁਸੀਂ नाश्ता पानी करो इतने। हाजी हाँ जी, इधर रास्ता में खाने के लिए आप वो ले लो ना। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं भाई नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं लंच के लिए खाली। अरे मेरे भाई प्लीज प्लीज, अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज, एक लंच हम दोनों की तरफ से। अरे नहीं ऐसे मत करो, नहीं लंच हम दोनों की तरफ से पाजी प्लीज। एक लंच हम दोनों की तरफ से। तो पाजी फिर मिलते हैं हम लोग। अरे मैं उठाता हूँ कोई दिक्कत नहीं। भाई यार की आखा यार मैं ना वीरां वास्ते भी पहला इन्होंने आपां नूं अपनी गड्डी दे विच लिफ्ट दित्ती, फिर इन्होंने बई स्पेशल अपने वास्ते गड्डी रोकी है, कहंदे भी ये तवांग जाओगी, ये तवांग इस गड्डी दे विच जाओ तुसी। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा यार आप। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, सेफ जर्नी ना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। MP है ना अरुणाचल का, मेन पार्लियामेंट में है ना किरण रिजिजू सर। हाँ भैया का लड़का। ओ मतलब ठीक है, भतीजा। भतीजा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गौतम गंभीर वर्सेस पार्थ जिंदल के बारे में। पार्थ जिंदल बता दो IPL के दिल्ली कैपिटल्स टीम के को ओनर है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज हार गए थे, जिसके लिए काफी ज्यादा टीम इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया, गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज किया गया। तो ना पार्थ जिंदल भी एक ट्वीट किए थे इनडायरेक्टली कहते हुए कि गौतम गंभीर को टेस्ट क्रिकेट का कोच नहीं होना चाहिए। ट्वीट आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो होता क्या है, एक दिन पहले जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ ODI सीरीज जीते तो गौतम गंभीर पार्थ जिंदल को इनडायरेक्टली रिप्लाई करते हुए कहते हैं, देखिए बहुत बातें हुई नो डाउट, क्योंकि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे भी लोगों ने चीजें बोली जिनका की क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एक IPL के ओनर ने भी लिखा, तो ये हैरानी की बात है। लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उनको भी हमारे डोमेन में आने का कोई राइट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है अर्पित बाला के बारे में। तो अर्पित बाला लोगों से सीरियस रिक्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, दो जन, एक लड़का एंड एक लड़की, अर्पित बाला से रिलेटेड एक रील बनाते हैं, जहाँ लड़का अर्पित बाला का सॉन्ग सुन रहा होता है एंड उतने में जो लड़की है वो कहती है आई लव अर्पित बाला सॉन्ग्स। अब जिस तरीके से वो कहती है उसको ट्रोल करते हैं अर्पित बाला डैंग ऋषु के साथ जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। मैं दोनों ही क्लिप दिखा देता हूँ कंपाइल करके, आप देखिए। I love Arpit Bala songs. Sorry? I said I love Arpit Bala songs. तुम्हारा म्यूजिक कैसा अच्छा है? You write it? Yes. समेटू तेरी खुशबू को चुभ के चादर। I love Arpit Bala songs. इसके बाद होना क्या है, काफी सारे लोग फिर वो लड़की को ट्रोल करने लगे, मीम्स बनाने लगे। जिसके बाद जो लड़का जिसने पोस्ट किया था रील, वो अर्पित बाला को काफी लंबा मैसेज करता है, जहाँ वो कहता है कि वो लड़की को जो मेरे साथ रील बनाई उसको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, काफी सारे लोग उसको बुली कर रहे हैं एंड वो चीज उसको बहुत इफेक्ट कर रहा है। वो कहता है ना, आई गेट इट, वायरल होने पर ये सब कुछ होता ही है, बीइंग ए गाय में ये सारे हेट को डील कर लेता, बट सारे मीम्स में वो लड़की को ही टारगेट किया जा रहा है एंड उस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी कोई गलती नहीं है। मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम कुछ भी कर सकते हो अपने साइड से तो प्लीज कर देना, ये चीज जेन्युइनली हेल्प करेगा। और भी काफी कुछ वो लिखा है, आप देख सकते हो। इसके बाद अर्पित बाला वो लड़की से अपोलोजाइज करते हुए एंड ऑल्सो लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किए ना। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें हो गई एंड मुझे अब जाके रियलाइज हो रहा है कि आई डू दिस फॉर अ लिविंग, आई साइंड अप फॉर इट। मतलब आप मुझे कुछ भी बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे टकला बोलो, आप मुझे क्रिंज बोलो, कॉर्नी बोलो, मिड बोलो, ओवररेटेड बोलो, आप लोग मुझे ये भी बोल दो कि मुझे अपने आप को खत्म कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि आई हैव दैट फोर्टिट्यूड बिकॉज आई साइंड अप फॉर दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आपको जितना मुझे बोलना है आप बोलो। तो प्रॉब्लम तब आती है जब किसी रैंडम थर्ड पर्सन को ये सब कुछ फेस करना पड़ता है हु डिड नॉट साइन अप फॉर दिस एंड इट्स अनफेयर कि उसको ये सब कुछ ट्रोलिंग और ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट
infamous Bargad reel that is like, all over the internet right now. And I just want to say, bro, I am sorry. I'm talking to the person who was in the video. I am sorry that you had to face all of that. I am sorry that you made this video in support of me. And me, instead of being like कि जब पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही थी and everything, and me instead of like, taking a stand for you, और मैं जाके ऋषु की स्ट्रीम पे वही चीज बोल देता हूँ as a joke. I am sorry भाई. It is my fault to be very honest, because मेरे को बहुत बुरा लग रहा है भाई कि मतलब कोई बंदा जो आपके लिए कुछ कर रहा है out of just sheer affection and not even affection, मतलब बस positively आपके लिए कुछ बोल रहा है, and I did this. I'm disappointed in myself, man. And I just want to say, man, I'm so sorry to both you guys, like, especially the girl, bro. I'm so sorry bhai that you're going through all of this. I'm so sorry भाई. Hope you find the heart to like just forgive me. And yes, आगे से ऐसा नहीं होगा. And end में मैं बस यही बोलूंगा कि भाई ठीक है, आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, आपको मुझे टकला वकला जो बोलना है बोलो, आप मेरे को irrelevant, but do not, please don't go after people who did not sign up for it. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी बिग बॉस 19 के बारे में। तो बिग बॉस 19 के विनर बने गौरव खन्ना एंड फर्स्ट रनर अप रही फरहाना भट्ट। अब कौन ज्यादा डिजर्विंग था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सारे लोग बता रहे कि फरहाना ज्यादा डिजर्विंग थी गौरव खन्ना से। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मर्सिडीज वाले इनको सर बोल रहे ना कि मैम। यस, वो एक ट्वीट की थी लिखते हुए, मेरा जो कार है वो मेरे नाम पे है, दिविजा, जिसको मैंने अपने पैसों से खरीदा था लास्ट ईयर, एंड इसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। फिर भी इंश्योरेंस कंपनी और कार कंपनी का हर एक इंसान जिन्होंने कभी मुझसे बात की है, सबने हमेशा मुझे सर या मिस्टर दिविजा भसीन ही बुलाया है। जिस दिन मैंने कार खरीदा था उन्होंने मुझे ऑफिशियल ईमेल भेजा एड्रेसिंग मी एज ए मैन। मैंने फिर उनको गुस्से में रिप्लाई किया, जिसके बाद उन्होंने इसको चेंज किया फॉर द ईमेल कम्युनिकेशंस। लेकिन फिर भी दे स्टिल एड्रेस मी एज ए मैन इन अदर प्लेसेस व्हेन दे कम्युनिकेट विद मी। ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि वो एज्यूम करते हैं कि सिर्फ लड़के ही कार्स खरीदते हैं। 2026 चल रहा है, अभी हमारा देश अभी भी स्टक है इन द 1800s। वो एक मेल का स्क्रीनशॉट दिखाई है मर्सिडीज की तरफ से जो उनको आया है, जहां आप देख सकते हो लिखा हुआ है डियर मिस्टर दिविजा भसीन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो किया एक्ट्रेस डॉली सिंह के बारे में। तो इनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो कलरफुल है, आप देख सकते हो, एंड ये ओनली इंडियन क्रिएटर है जिनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कलरफुल है, और किसी भी इंस्टाग्राम यूजर का प्रोफाइल कलरफुल नहीं है। ऐसा क्यों, सिर्फ इनका प्रोफाइल क्यों कलरफुल है? इससे रिलेटेड फाइनली वो एक वीडियो पोस्ट की ना, आप देखिए। मेरा नाम है डॉली सिंह और मैं पिछले 10-11 साल से कंटेंट बना रही हूँ। फैशन, कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, बहुत कुछ है यहाँ पे। और इंस्टाग्राम ने मुझे और 24 और टोटल 25 लोगों को ये इंस्टाग्राम फीचर दिया है क्योंकि हमने इंस्टाग्राम का पहला अवार्ड जीता है। इस अवार्ड का नाम है रिंग्स। यस, और ये उन लोगों को मिला है जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया करने की कोशिश की है। अब तुम्हें शायद ऐसा ना लगे मुझे देख के, दैट्स टोटली फाइन, बट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अगले साल ये अवार्ड फिर से होगा। तो अगर इस साल तुम जी जान लगा के अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया नया ट्राई करोगे तो शायद अगले साल तुम्हारे पास भी एक कलरफुल प्रोफाइल होगी। बट सैडली ये ऐसे ही नहीं मिल रही है, तो आप सबको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है पाकिस्तान बुक फेयर से रिलेटेड एक फनी न्यूज के बारे में। तो रिसेंटली पाकिस्तान के लाहौर में बुक फेयर रखा गया, किताबों का मेला, जहां बहुत सारे बुक्स थे, पर उस किताबों का मेला में सिर्फ 35 बुक्स बिके। एंड सबसे फनी यह है कि उस बुक फेयर में 1200 प्लेट्स ऑफ बिरयानी एंड 800 शावरमा बिके। बुक फेयर में क्या होना चाहिए, किताबें ज्यादा बिकना चाहिए, बट लाहौर के बुक फेयर में बिरयानी सबसे ज्यादा बिका। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है मोस्ट पनौती पर्सन के बारे में। कौन है भाई इंडिया का मोस्ट पनौती पर्सन? MBA चाय वाला नहीं, बलराज घाई जो कि समय रायना के दोस्त है, वो एक वीडियो पोस्ट किए थे ना, आप देखिए। याद करो भाई, यहाँ लिखा है आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। हाँ जी, याद आया। एंड इस वीडियो में शायद वो इंडिगो फ्लाइट में, एंड इंडिगो का अभी क्या सीन चल रहा है आप सबको पता ही होगा। खैर ये सब छोड़ो, क्या इंडिगो वाले एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं? ये पिछले कुछ दिनों में उनका जो रेपुटेशन खराब हुआ है उसको ठीक करने के लिए होता क्या है, दीपा मलिक जो कि एक पैरालंपियन है, वो एक ट्वीट करती है इंडिगो से रिलेटेड, जहां वो दिखाती है ना कि लास्ट 1 साल में वो इतना ज्यादा ट्रैवल किया है इंडिगो फ्लाइट्स में। वो सारा बोर्डिंग पासेस वो दिखाती है जो उन्होंने कलेक्ट कर रखा है, एंड लिखती है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोगों का रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है कि उनके फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे, डिले हो रहे, ये सब जस्टिफाइड है, लेकिन साथ
साथ ही हमें इंडिगो को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसा एयरलाइन जो बहुत टाइम से सिचुएशंस का प्रेशर झेलती आई है और कंट्री को सर्व करती रही है। उम्मीद है ये क्राइसिस जल्दी खत्म हो और वो फिर से 100% ऑपरेशन शुरू कर दे। अब होता क्या है, इसके नीचे ट्विटर यानी एक्स की तरफ से आ जाता है कम्युनिटी नोट्स, जहां लिखा हुआ है ये इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स इन सबको इंडिगो वालों ने हायर किया है एज ए पार्ट ऑफ पेड PR कैंपेन टू काउंटर द डैमेज डन टू इंडिगोस ब्रांड इमेज। तुम नोटिस करोगे कि अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे पोस्ट कर रहे हैं इंडिगो की रेपुटेशन को बचाने के लिए। रिसेंटली सोनू सूद भी ऐसा सिमिलर टाइप का एक वीडियो पोस्ट किए थे बताते हुए कि ग्राउंड स्टाफ वालों के ऊपर गुस्सा मत निकालो वगैरह वगैरह। उनके नीचे भी एक्स की तरफ से कम्युनिटी नोट्स आ गया था कि इनको पे किया गया है वगैरह वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक आदमी के बारे में जो रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन से उतरता है चाय खरीदने के लिए। वो जाता है, चाय खरीदता है, जब वो वापस आता है तो उसे दिखता है कि दरवाजा बंद हो रखा है ऑटोमेटिकली। इसके बाद होता क्या है, वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, भाग के जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो नहीं पता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है स्मृति मंदाना एंड पलाश मुच्छल के बारे में। तो स्मृति मंदाना फाइनली बताई कि उनका एंड पलाश मुच्छल का शादी कैंसिल हो चुका है। यस, वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करके ऑफिशियली ये बात बताई। पढ़ना चाहते हो आप पॉज करके रीड कर सकते हो वो क्या लिखी है। उसके कुछ टाइम बाद पलाश मुच्छल एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करके बताते हैं कि उनके अगेंस्ट में कोई भी फॉल्स एंड डिफेमेटरी कंटेंट स्प्रेड करता है वो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे। वो कहते हैं मैं डिसाइड किया है मैं अपने लाइफ में मूव ऑन करूं एंड स्टेप बैक फ्रॉम माय पर्सनल रिलेशनशिप। मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है लोगों को इतनी आसानी से बेसलेस रूमर्स पर रिएक्ट करते देखना, खासकर उस चीज के बारे में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सेक्रेड रही है। फिर वो लिखते हैं ये मेरी लाइफ का सबसे टफ फेस है एंड आई विल डील विथ इट ग्रेसफुली होल्डिंग ऑन टू माय बिलीव्स। मैं ट्रूली होप करता हूं कि एज अ सोसाइटी वी लर्न टू पॉज बिफोर जजिंग समवन बेस्ड ऑन अनवेरिफाइड गॉसिप हुज सोर्सेज आर नेवर आइडेंटिफाइड। हमारे शब्द कभी कभी ऐसी चोट दे सकती है जिसका हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यूट्यूब के बारे में। तो क्या यूट्यूब पर प्लेबैक स्पीड बढ़ाने के लिए भी आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा आपसे? मतलब जो आप देखते हो ना 1.25 स्पीड में, 1.50 स्पीड में, 2x स्पीड में, वो करने के लिए आपसे प्रीमियम लेना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों के पीसी में तो यही हो रहा है। फोन में मैंने चेक किया तो मैं प्लेबैक स्पीड कम या बढ़ा पा रहा था, बट शायद से पीसी में ऐसा नहीं हो रहा है। एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। When did this happen? Look at this. When did playback speed become a premium YouTube feature? What does this even do? This is so stupid. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सौरव जोशी का शादी के बारे में। तो क्या सौरव जोशी की वाइफ, उनके घर वाले कोई भी शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे? इससे रिलेटेड सौम्या अनफिल्टर्ड एक वीडियो पोस्ट की थी एंड काफी सारे लोग उसकी बातों को एग्री कर रहे हैं ना। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं कोई प्रैंक जैसी चीज हो रही है? मतलब इतने अनइंटरेस्टेड कैसे हो सकते हैं यार? दूल्हा दुल्हन से लेकर गेस्ट से लेकर उसके माँ बाप तक सब लोग अनइंटरेस्टेड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ रिहर्सल टाइप कुछ चल रहा है। मतलब कुछ ऐसा भी कुछ और होगा नया जाके, क्योंकि ये शादी तो नहीं लग रही है मुझे। जिस तरह से ये नाच रहे हैं, ये क्या है? ये बिना रिहर्सल के कुछ भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, नाचना नहीं आता वो अलग बात है, बट एटलीस्ट थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर तो जा सकती थी अपनी हल्दी में। ऐसे मतलब ब्लो ड्राई तो करा लेती है, एटलीस्ट 500 रुपए लगते हैं यार। इतना पैसा है तेरे पति के पास, फिर भी तू ऐसे 400 रुपए का मीशो का चमकीला लहंगा पहन के कैसे जा सकती है यार अपनी ही हल्दी में? और एक वीडियो वायरल जा रहा है 2 इंस्टाग्राम क्रिएटर्स का, जो कि सौरव जोशी और अवंतिका की शादी से रिलेटेड जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसको रिक्रिएट करते हैं। जिसका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, लड़की वो भाई दिखती भी अवंतिका जैसी ही है, आप देखिए। मजा आ रहा है ना यहाँ? मजा तो आ रहा है। हाँ हाँ, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई, लग भी गया मेरे। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं हंसूं या मैं रोऊं। कोई बात नहीं। तो गाइस डेकोरेशन देखो यहाँ पे। भाई मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस की थी, 1 महीना पहले। अब मुझे याद ही नहीं है। प्यार के चर्चे लहंगा लंबा हो रहा है, कैसे पकड़ना पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राज समानी के बारे में। तो राज समानी का पॉडकास्ट बन गया है नंबर 1 पॉडकास्ट इन इंडिया एंड राज समानी बताए कि वो इससे खुश नहीं है। वो कहते हैं ना, स्पॉटिफाई के ग्लोबल चार्ट्स में उनका रैंकिंग है 76 इन द वर्ल्ड एंड उनका पॉडकास्ट एकमात्र इंडियन पॉडकास्ट है टू एवर रीच द ग्लोबल टॉप 100। बट ये उनके लिए काफी नहीं है। वो लिखते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड कम टुगेदर तो फिर इंडियन पॉडकास्ट टॉप 10 में पहुंच सकता है पूरे वर्ल्ड में। लेट्स एम बिगर टुगेदर।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि लैंग्वेज कंट्रोवर्सी के बारे में। तो महाराष्ट्र में जब एक गुजराती आदमी मना कर दिए मराठी में बात करने से, बाद में फिर उनको फोर्स किया गया टू अपोलोजाइज। आप देखिए। कौन बोलता है हिंदी चलेगा? अरे यार तू काय बोलला था यार? तू काय बोलला था मला? तू काय बोलला था मला? हिंदी में बोल। हाँ हिंदी में बोल, लेकिन ये मराठी हिंदी का ये मत कर। मैं अभी बोला ना, मैं गुजराती हूँ। तू आता करेगा मैं? हाँ क्या कर लेगा तू? हाँ चल चल। जब सामने वाले को जानते ना हो ना, अरे क्या करने का मेरे को जान के? मेरे को क्या करने का जान को? क्या कर लोगे? मैं तो तेरे को वही बता। तू बड़ी बाप की औलाद है, मेरे को क्या दे? मैं गरीब हूँ। बोल बोल मराठी बोल। नहीं बोलूंगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा? मराठी में तो बोलूंगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा? मेरे बोल बाबा बोल। जो अपमान हुआ मराठी का वो करना नहीं चाहता था। अगली बार से ध्यान रखेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, हर भाषा को रिस्पेक्ट करते हैं, रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने आपको एपोलोजाइज किया है। अभी किया, अभी ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मैटर सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एक वीडियो वायरल जा रहा है मेरठ से, जहां 2 पुलिस वाले एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी को अपने पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जाके डंप करते हैं। ये सीसीटीवी में क्लियरली दिख जाता है कि वो डेड बॉडी को एक दुकान के बाहर रख देते हैं, एंड ये वो करते हैं बिना कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किए, बिना लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए। उस डेड बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ना उठाना पड़े, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ई रिक्शा में भर के बॉडी को दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में रख देते हैं, ताकि वो पुलिस स्टेशन उस बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उस पर इन्वेस्टिगेट करे। पहले इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि रणवीर सिंह का धुरंधर मूवी के बारे में। तो ये मूवी के अराउंड जो हेट फैल रहा है, इसके ऊपर रिएक्ट करे योगी बाबा प्रोडक्शंस, जहां वो केआरके को भी धोते हैं ना। आप देखिए। The hate around Dhurandhar feels forced and stupid. कुछ critics इस मूवी को testosterone filled, violent, masculine, misogynist, anti-Pakistan propaganda बता रहे हैं। I mean, हाँ, मूवी गैंगस्टर्स और टेररिस्ट के अराउंड है, थोड़ी ना आतंकवादी ऐसे बात करेंगे। हमें हिंदुस्तान की आवाम को सबक सिखाना है जनाब। मगर जनाब ये तो गलत बात है जनाब। सही कहा जनाब। चलिए पोगो देखते हैं और नाचते हैं। ऐसे कोई नहीं बात करता। एंड आई स्वेयर, अगर ये मूवी साउथ की होती या कोई बहुत बड़ा स्टार इसमें होता, तो यही लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लेते। सीरियसली, अगर आज अक्षय कुमार की बेबी या आमिर खान की रंग दे बसंती रिलीज होती, तो यही लोग उसे गालियां दे रहे होते। एंड मूवी में एक लाइन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है। एंड सही में अगर ये एक पेड नेगेटिव पीआर है जो एक्सट्रीमली दिख रहा है, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। यही लोग वॉर 2 जैसे स्टूपिड स्पाई थ्रिलर फीचरिंग एक अननेसेसरी बिकनी सीन डिजर्व करते हैं। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट अ पेड पोस्ट और एनीथिंग। आई जेन्युइनली एंजॉयड दिस फिल्म। ऑल्सो एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है, जहां एक बंदा थिएटर में स्मोक करते करते, दारू पीते पीते धुरंधर मूवी देख रहा था। इसके बाद क्या हुआ आप देखिए। यार ये क्या चल रहा है गुड़गांव में? ये देखो बंदा बैठा हुआ है और स्मोक कर रहा है। यहाँ पे थिएटर में मूवी चल रही है धुरंधर, और फुल ऑन स्मोकिंग चल रही है, फुल ऑन शराब चल रही है। भाई एक जो कल हुआ सीन मैं बता नहीं सकता आपको। क्या देखो, आराम से चिल करके स्मोक कर रहा है भाई भरे थिएटर में। यार सब लोगों को परेशान किया। उसके बाद भाई लोगों ने सिक्योरिटी को बुलाया, किसी ने पता लगा किसी को, तो इनको बाहर निकालने के लिए लोग आए और सिक्योरिटी वाले भी आए। थिएटर वालों की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सारी मॉल की सिक्योरिटी। यार गुड़गांव में कुछ भी हो सकता था, थोड़ा देख के चलो और अपना ध्यान रखो सब। तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।